या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ माता रानी दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय का पाठ। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं पाठ को शुरू कर रही हूँ। ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्र थे। उस भीषण द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक न सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहाँ जाकर देवताओं ने महिषासुर के स्वर्ग तथा अपना पराजय का उद्योपातन वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान स्वर्ग से मुक्त कर दिया है और सब को निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी है। अब हम देवगण आपके शरण पात्र हुए हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। उस कांड से उन देवादिदेव की भवें चढ़ गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणी विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा जी और शंकर जी के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज पुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेज पुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिगंजों में व्याप्त हो रहा है। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत वह तेज पुंज अतुलनीय था। उस तेज पुंज के एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केश निकले और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तन में, इंद्र के तेज से कोटि भाग, वरुण के तेज से जांग तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुई। अष्टवसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतवाली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्र का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रिकुटी, दोनों भवें, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरित 2 तरकस देवी को अर्पित किए।
सहस्त्रलोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा अर्पण किया। यमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना कमंडलू अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला। क्षीर सागर ने उज्जवल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। चूड़ामणि 2 कुंडल और समुज्ज्वल अर्धचंद्र भुजाओं के लिए कयूर, बाहों में धारण करने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद प्रदान किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल नुपुर, पाजेब, गले की उत्तरण हंसुली और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जटित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र, कभी बिंद न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों का बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किया और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्नादि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य दैत्यों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर शब्द कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोग क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगा। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंहवानी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को शुभ देकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवचादि से सुसज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रोध होकर बोल उठा, यह सब क्या हो रहा है? तदंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी की भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। उसने सबसे आगे आकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रिलोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची हुई दिख रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सप्त पाताल लोकों को क्षुभित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित कर खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति की अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिक्षु नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरंगी सेना को साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 अस्थियों को लेकर अपने साथ लेकर उदग्र महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। असिलोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसके शरीर के रोंगटे तलवार की धार के सदृश तीखे और पैने थे। उस रणभूमि में बास्कल नामक दैत्य अपने 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार, घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर गया। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इसके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने लगा। उस रणस्थल में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़े की सेना से घिरा हुआ था।
स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अनगिनत दानव देवी के साथ तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड़क, परशु और पटिस नामक अस्त्र शस्त्र प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्य ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ एक ने अपने पास फेंके, कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य से उन पर खड़क का प्रहार किया। देवी ने क्रोध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों की निक्षिप्त अस्त्रों को सहज ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम या कलांतिक का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। देवताओं और ऋषि उनका स्तुति गान कर रहे थे तथा वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध होकर अपने आयालो गर्दन के केसे को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा मानो किसी वन में दावाग्नि फैलकर क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े वे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए और हाथ में परशु, भिंदपाल, खड़क तथा पटिस आदि द्वारा अस्त्रों दानवों से युद्ध करने के में लग गए। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बाजा बजाने लगे। उस सम्रागन में कितने ही गण मृदंग आदि बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को रोंगटे की घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से दो दो टुकड़े में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मूसल की चोट खाकर आहत अवस्था में मुंह में खून उगलने लगे। शूल के प्रहार से वक्षस्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की बाण वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटि प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगा। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गई। कितनों की गर्दनें कट गई, कितने के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर से बीच के भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांघहीन हो जाने से धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों को एक बाँह, एक पैर तथा एकाक्ष करके दो टुकड़ों में विदीर्ण करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते थे और केवल धड़ के सहारे से अच्छे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर हो जाते। कटे हुए कबंध युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड़क, शक्ति और सृष्टि नामक हथियार लिए दौड़ते थे और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ वहाँ भी जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से ऐसी अक्षत हो गई कि वहाँ पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों की शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ कि वहाँ कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगत जननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिला हिलाकर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्य की उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पखेरु निकले जा रहे थे। देवी के गणों भी उन दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे
आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन पर आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लगे। मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित महिषासुर की सीना का वध नामक द्वितीय अध्याय। हरि ओम तस्तत, हरि ओम तस्तत।